नमस्कार किसान साथियों, इस समय खरीफ फसलें बोई जा रही हैं। जैसे कि आपका धान है, मक्का है, सोयाबीन है, इस तरीके की फसलें की बिजाई हो रही है। और इस समय एक समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो होती है डीएपी की कमी। तो किसान साथियों, अगर आप लोग भी डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं तो इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे किया जाए? क्योंकि डीएपी की अगर कमी होगी तो फिर आपकी जो फसल होगी वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मतलब अच्छे से नहीं चलेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है? किसान साथी इस समय बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें डीएपी नहीं मिलेगा तो जो भी फसल लगाने जा रहे हैं, कोई भी रबी वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं, तो उनकी फसल सही से जर्मिनेट नहीं होगी और अच्छी हरी भरी नहीं चल रही होगी। तो क्या किसान साथी आप भी उनमें से एक हैं? अगर नहीं भी हैं तो भी आप लोगों के लिए जानकारी बहुत अच्छी है कि अगर आप लोगों को डीएपी नहीं मिलती है तो आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी खादें डाल सकते हैं जिससे आपकी डीएपी की जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा पूरी हो जाए। साथ में इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे तरीके के बारे में जिसमें आपको सिर्फ 200 से 250 रुपए आपका लगेगा, लेकिन आप लोगों के जो फसल है वो एकदम हरी भरी रहेगी और डीएपी से पाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपकी फसल को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, भले आपको डीएपी का एक दाना भी क्यों ना मिला हो। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। देखिए किसान साथियों, इस समय डीएपी की मात्रा जो है बहुत कम मिल रही होती है, मतलब डीएपी की शॉर्टेज आ जा रही होती है। और बहुत सी जगह पे जो डीएपी 1300 रुपए में मिल रही होती है एक बैग, वो 2000 से ऊपर तक भी किसान खरीद रहा होता है। लेकिन उसमें भी एक समस्या देखने को मिलती है कि उसमें लोकल फर्जी डीएपी भी बहुत मिल रहा होता है, जिसको खेत में डालने से आपके खेत का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में आपकी जो फसल होती है उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप लोगों को डीएपी सही से नहीं मिल रहा है तो उसके अल्टरनेट उपयोग करना चाहिए। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप उसके लिए ऐसी कौन सी खादें हैं जिनका उपयोग आप लोग अपने खेत में कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एसएसपी खाद। तो किसान साथियों, आप लोग एसएसपी खाद का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आप लोग पर एकड़ अगर एक बैग डीएपी डाल रहे थे तो अगर उसकी जगह पे एसएसपी उपयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को 2 बैग डालना होगा। किसान साथियों, इसके बाद जो अल्टरनेट खाद आती है वो आती है आपकी टीएसपी खाद। टीएसपी खाद का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। टीएसपी खाद भी आप लोगों को उतनी ही डालनी है, मतलब आप लोग अगर एक एकड़ में 45 किलो एक बैग डीएपी का डाल रहे हैं तो आप लोगों को टीएसपी भी एक बैग ही डालनी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, टीएसपी खाद का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना अच्छा आप लोगों को डीएपी का रिजल्ट मिलता है। किसान साथियों, अगर आप लोग अपने खेत में टीएसपी का उपयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को लगभग 10 से 15 किलो यूरिया खाद का भी उसी में बेसल डोज में मिलाकर डालना होता है, जिससे आप लोगों का जो खेत होगा वो हरा भरा होगा और शुरुआत से ही उसका जो जर्मिनेशन होगा और उसकी ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, चाल बढ़वार बहुत अच्छी होगी। किसान साथियों, इसके बाद जो अल्टरनेट आता है वो आता है आपका एनपीके 12-32-16। किसान साथियों, अगर आप लोगों के इलाके में एनपीके के ग्रेड अवेलेबल हो जाते हैं आराम से तो आप लोग इसको भी उपयोग कर सकते हैं। इसको भी अगर आप लोग डालते हैं तो आप लोगों के जो खेत होंगे उनमें डीएपी की मात्रा पूरी हो जा रही होती है। तो किसान साथियों, आप लोग एनपीके 12-32-16 का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों को 46% फास्फोरस की मात्रा अपने खेत में पूर्ति करनी होती है तो इसके 1.5 बैग उपयोग करने होते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉफिट ये भी है कि इसमें आप लोग बेसल डोज के साथ भी इसको मिलाकर डाल सकते हैं और आप लोग इसको सिंचाई के दौरान पे भी डाल सकते हैं, ड्रिप वगैरह के माध्यम से भी इसको पानी में घोलकर चला सकते हैं। चलिए किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के पास में डीएपी बिल्कुल नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के खेत में डीएपी की मात्रा पूरी हो जाए तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए आप लोगों को 200 रुपए में, आपको लगभग 200 रुपए में मिलता है पीएसपी फास्फेट घोल बैक्टीरियल। ये आता है, इसको आप लोगों को अपने बेसल डोज में मिला लेना होता है और आपको अपने खेत में डाल देना होता है। लगभग आप लोगों को 50 से 60 किलो उपयोग करना होता है पर एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, अगर आप लोग इसका उपयोग करते हैं तो आप लोगों के खेत में जो पहले से पड़ा हुआ डीएपी है जो फिक्स हो चुका है उसको ये तोड़ने का काम करता है। वो जब टूट रहा होता है तो जब आप दोबारा से फसल लगा रहे होते तो जड़ें वहां तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं, जिससे आपका पुराना पड़ा हुआ जो डीएपी है, खाद पड़ा हुआ है डीएपी का, उसका उपयोग बहुत अच्छे से हो जा रहा होता है। ये एक सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है सस्ते में आप लोग अपने खेत में डीएपी की मात्रा को पूरा करने का। तो किसान साथियों, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपके एरिया में डीएपी नहीं मिल रहा है तो उसके अल्टरनेट पे आप लोग कौन कौन सी खादों का उपयोग कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको एक तरीका ऐसा भी बताया जिसमें आप लोगों को 200 से 250 रुपए लगेगा और डीएपी की अगर एक दाना भी आपके पास नहीं है फिर भी आप लोग अपने खेत में डीएपी की पूर्ति बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। किसान साथियों, हमें कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपके एरिया में डीएपी खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल भी रही है तो कितने में मिल रही है और कौन सी
सी मिल रही है, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि इस समय मार्केट में डीएपी खाद को लेके कितना कालाबाजारी हो रहा है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।